जीवन कहीं बन न जाए बला। बोल लीजिए सभी, जीवन कहीं बन न जाए भला। आओ उससे पहले सीख लेते हैं जीवन जीने की कला। उससे पहले सीख लेते हैं जीवन जीने की कला। कहते हैं जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। कितने भी गिले शिकवे क्यों न हो जिंदगी में, फिर भी हंसते मुस्कुराते हुए सदा आगे बढ़ते जाना। क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है। आप अपनी ज़िंदगी में हजारों लोगों से मिले हैं। आप अपनी ज़िंदगी में हजारों लोगों को आपने देखा है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने कुछ लोगों को हंसते हुए भी देखा है और कुछ लोगों को रोते हुए भी देखा है। कुछ लोगों को उत्साह के साथ जीते हुए भी देखा है और कुछ लोगों को मुंह लटकाए हुए भी देखा है। कुछ लोगों के चेहरे पर आपने हंसी खुशी भी देखी है और कुछ लोगों का चेहरा उतरा हुआ भी देखा है। आप बताएंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? कोई बताएंगे आखिर क्यों कुछ लोग जिंदगी को बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ जीते हैं और कुछ लोग अपनी ही जिंदगी को बड़े परेशान होकर, दुखी होकर, लटक कर जिया करते हैं। देखो जिंदगी सबको मिलती है। जिंदगी को कैसे जीना ये भगवान के हाथ में नहीं होता, ये किस्मत के हाथ में नहीं होता, ये कर्मों के हाथ में नहीं होता। जिंदगी को कैसे जीना ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में हुआ करता है। जिंदगी को हम वरदान भी बना सकते हैं और हम जिंदगी को अभिशाप भी बना सकते हैं। जिंदगी को हम भार भी बना सकते हैं और इसी जिंदगी को हम अपना भाग्य भी बना सकते हैं। इसी जिंदगी में हम पाप करके नरक की ओर भी जा सकते हैं और इसी जिंदगी में हम पुण्य करके स्वर्ग की ओर भी जा सकते हैं। बंधन भी इसी जिंदगी में है और मोक्ष भी इसी जिंदगी में है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। जिंदगी को कैसे जीना ये किसी और के हाथ में नहीं होता, ये हमारे अपने हाथ में हुआ करता है। अब आप खुद बताइए कि हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? कैसे जीना चाहिए? हैं? हंसते हुए जीना चाहिए। और कौन बताएंगे? मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। और कौन बताएंगे? अच्छे काम करते हुए जीना चाहिए। और कौन बताएंगे? जिंदगी को कैसे जीना चाहिए? हर इंसान समझता है, हम समझते हैं कि हमें जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, लेकिन क्या फिर हम वैसे जिंदगी जीते हैं? जीते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, क्या हम जीते हैं? हम जानते हैं कि हमें जिंदगी को हंसी खुशी के साथ जीना चाहिए। हम जानते हैं कि हमें जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमें जिंदगी में चिंता नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि हमें जिंदगी को दूसरों का भला करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, आराधना और साधना करते हुए हमें जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन क्या हम वैसा जी पाते हैं? क्यों नहीं जी पाते? क्यों नहीं जी पाते? क्यों? क्योंकि हम अपने आप से वादा नहीं करते हैं। हम अपने आप से वादा नहीं करते हैं कि मुझे जिंदगी को ऐसे जीना है। हम सोचते हैं ठीक है, जो है जैसा है चलने दो, जो है जैसा है चलने दो। किसी को पूछते हैं भाई जिंदगी कैसी चल रही है? ठीक है, चल रही है। ठीक है, जी रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ आर यू, तो हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फाइन। कोई हमसे पूछता है कि हाउ आर यू, तो हम कहते हैं फाइन। हमारा जो जवाब है ना, हमारा जो उत्तर है वो बहुत लो कैटेगरी का होता है। हमारा जो जवाब है, उत्तर बहुत लो कैटेगरी का होता है। अंग्रेज यहाँ से गए और हमको सिखा करके गए। अगर कोई हमसे पूछे कि हाउ आर यू, तो क्या कहना? फाइन। जब हम फाइन बोलते हैं तो क्या हमारे भीतर में जोश आता है? क्या जब हम फाइन बोलते हैं हमारी जिंदगी में उत्साह आता है? क्या जब हम फाइन बोलते हैं हमारी जिंदगी में ताकत आती है? कोई ताकत नहीं आती, कोई उत्साह नहीं, कोई जोश नहीं। फाइन बोले तो एकदम बिल्कुल सहज, कोई जीवन में उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। अगर आज से कोई पूछे ना हाउ आर यू, तो अपने आप से कहिएगा, सामने वाले को कहिएगा आई एम द बेस्ट। क्या कहेंगे? क्या कहिएगा? आई एम द बेस्ट। हम फाइन जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम एवरेज जिंदगी जीने के लिए पैदा
नहीं हुए हैं, हम लो कैटेगरी की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम बेस्ट जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं। हम बेस्ट जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम शानदार जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम अमीरी से भरी हुई जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए हैं, हम गरीबों की जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए। ना हम गरीबी की जिंदगी जिएंगे, ना गरीबों जैसी जिंदगी जिएंगे, हम अमीरों की जिंदगी जिएंगे और अमीरों जैसी ही जिंदगी जिएंगे। और आपको मालूम है अमीर कौन होता है? अमीर कौन होता है? जिसके पास धन दौलत है वो अमीर होता है, जिसके पास बड़ा बंगला है वो अमीर होता है, जिसके पास बड़ी वाली कार है वो अमीर होता है। ये तो सब भौतिक पहचान होती है अमीरी की। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि वास्तव में अमीर कौन होता है, जिसके विचार महान होते हैं वही जिंदगी का सबसे बड़ा अमीर होता है। वही जिंदगी का सबसे बड़ा अमीर होता है जिसके विचार महान होते हैं। जब हमारे विचार महान होते हैं तो हमारे शब्द भी महान बन जाते हैं। जब हमारे शब्द महान होते हैं तो हमारी क्रियाएं भी महान हो जाती है, और जब हमारी क्रियाएं महान होती है तो हमारी जिंदगी अपने आप महान बन जाया करती है। तो अगर कहीं काम करना चाहिए तो हमें अपने थॉट्स पर काम करना चाहिए, अपने विचारों पर काम करना चाहिए, क्योंकि इंसान बाहर से अमीर नहीं है, इंसान अपने विचारों के कारण ही अमीर हुआ करता है। और इंसान बाहर से गरीब नहीं होता, अपने विचारों के कारण ही गरीब हुआ करता है। अगर विचार ऊपर उठ जाए तो इंसान झोपड़ी में भी महल का आनंद ले लेता है, और अगर विचार नीचे गिर जाए तो महल में भी दुखों से भरी हुई जिंदगी जीना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर एक ही काम किया जा रहा है, आपके विचारों के लेवल को ऊपर उठाया जा रहा है, आपको महान विचारों का मालिक बनाया जा रहा है। क्योंकि इंसान तभी महान बनता है जब उसके विचार महान हुआ करते हैं। अपने जीवन में हमेशा एक बात का लक्ष्य बना करके चलिए कि मैं जब तक जीऊंगा अपनी जिंदगी को पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ जीऊंगा। कभी भी अपनी जिंदगी में निराशा हताशा को आने नहीं दूंगा। जिंदगी में कभी निराशा हताशा को आने नहीं दूंगा। जिंदगी को जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, तब तक पूरे आत्मविश्वास के साथ जिएंगे। अगर कोई कहे ना हमें, अरे तुम तो बुढ़े हो गए हो, कोई हमसे कहे अरे आप तो बुढ़े हो गए हो, तो हमारा मन उतर जाता है, हमारा चेहरा लटक जाता है, अरे मैं बुढ़ा हो गया, अरे मैं बुढ़ा हो गया। अगर कोई कहे ना कि तू बुढ़ा हो गया है तो उसको जड़ से कहना, बुढ़ा मैं नहीं, बुढ़ा तेरा। कोई हमसे कहे कि बुढ़ा तू नहीं, बुढ़ा तेरा, कहने का मतलब यह है कि कभी भी अपने आप को बुढ़ा मत समझिए, कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए, कभी भी अपने आप को ढीला ढाला मत समझिए। हम जिंदगी को बहुत ढीली ढाली जीते हैं। ठीक है, हो गया तो हो गया, कर लिया तो कर लिया, और जिंदगी में कोई जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं, जिंदगी जीने का कोई उत्साह नहीं, जिंदगी जीने का कोई उमंग नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, किस इस दुनिया में हम क्यों आए हैं। हम अपने आप से कभी सवाल ही नहीं करते, हम कभी अपने आप से पूछते ही नहीं कि मेरी जिंदगी मुझे क्यों मिली है। दुनिया में लाखों लोग आते हैं और लाखों लोग चले जाते हैं, न तो आने का महत्व होता है, न जाने का महत्व होता है। जो जिंदगी को जज्बे के साथ जीते हैं उन्हीं लोगों का इस दुनिया में महत्व हुआ करता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप से ये वादा कीजिए कि जब तक मेरे सांस चल रही है तब तक मैं पूरी आस के साथ जिंदगी को जीऊंगा, जब तक पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे हौसले के साथ अपनी जिंदगी को जीऊंगा।